Welcome to Management E-Learning. This is second class of Service Marketing. First class of Service Marketing में मैंने बताया था definition of Service Marketing, example of Service Marketing, characteristic of Service Marketing and difference between Product and Service Marketing. इस क्लास में हम देखेंगे categories और classification of Service Marketing. Okay? पूरे सर्विस मार्केटिंग को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ market segment, on the basis of degree of involvement of customer, basis of service tangibility, basis of skill and experts required, and on the basis of business orientation. So हम लोग एक एक करके देखेंगे with example. Okay. First category is on the basis of market segment. तो सर्विस मार्केटिंग को ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है. इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है. फर्स्ट वन इज दी ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर मार्केट एंड सेकंड वन इज दी बिजनेस मार्केट. ओके, कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट के अकॉर्डिंग हम अपने सर्विस मार्केटिंग को क्लासीफाई किए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर मार्केट, द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विस टू कंज्यूमर. सर्विस मार्केटिंग जो जिसमें हम कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं सर्विस, उसको हम लोग कंज्यूमर मार्केट कहते हैं. ठीक है. और जब बिजनेस एक दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करता है या ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज कम अंडर दिस बिजनेस मार्केट. ठीक है. तो इन कंज्यूमर मार्केट बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विस टू कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सर्विस, एजुकेशन सर्विस, स्पा सर्विस, एंटरटेनमेंट सर्विस, ये सारी टाइप के सर्विस में जो है हम एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज ऑन द बेस ऑफ कंज्यूमर मार्केट. यहाँ पे हम क्या करें, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर सर्विस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, to manufacturing companies, airlines, telecom and banking, financial service, etc. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस मार्केटिंग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं. Here the consumer service marketing example: food service, hotel, personal care service, medical, surgical service, educational, household service, automobile service. This all service come under the consumer service marketing. Okay. And business service marketing, engineering service, warehousing service, advertisement agency, promotional service, management consultancy. This all service come under the business service marketing. तो यहाँ पे consumer service, this all service come under the consumer based service because the company or business provide the service to the consumer. यहाँ पे क्या कर रहा है, बिजनेस या जो हमारी कंपनी है वो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है. रेस्टोरेंट जो है वो कंज्यूमर को फूड प्रोवाइड कर रही है, कंज्यूमर को सर्विस दे रही है. हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ट्रांसपोर्टेशन कंज्यूमर के लिए है. स्पा सर्विस भी कंज्यूमर को प्रोवाइड हो रहा है. सो दिस ऑल सर्विस कम अंडर द कंज्यूमर बेस्ड सर्विस मार्केटिंग. ठीक है. अनदर वन इज बिजनेस बेस्ड सर्विस मार्केटिंग. ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंट पे है, जिसमें हमारा कंज्यूमर बेस्ड सर्विस मार्केटिंग है और बिजनेस बेस्ड सर्विस मार्केटिंग है. कंज्यूमर बेस्ड में हमारा ये सारा जो एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड होती है सर्विस, ऑल दो सर्विस कम अंडर द कंज्यूमर बेस्ड सर्विस मार्केटिंग. बिजनेस बेस्ड सर्विस मार्केटिंग में क्या है, इंजीनियरिंग सर्विस. हमारी जो आईटीसी की फॉर्म है ये सब जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो इंजीनियरिंग बेस्ड सर्विस है. ठीक है. वेयर हाउस, जहाँ पे हम अपना जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग जो होता है उसमें जो हम स्टोरेज करते हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कम अंडर द सर्विस बिजनेस सर्विस मार्केटिंग. अनदर वन इज एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल सर्विस, जो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है. बहुत सारी यहाँ पे एजेंसी का मैंने आपको कंपनी का नाम मेंशन किया है. अगर आप मार्केटिंग के बंदे हो
क्रिएटिव फील्ड से हो, एडवर्टीजमेंट क्रिएशन, प्रमोशनल सर्विस में आपको जॉब में प्रोफाइल में इंटरेस्ट है तो आप ये सब कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो मेरे चैनल पे इन सब कंपनी में कैसे अप्लाई करना है और कैसे अप्रोच करना है, क्या स्किल चाहिए, मैंने एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल सर्विस किसे देते हैं, दूसरे बिजनेस को देते हैं, दूसरे इंडस्ट्री को देते हैं, तो ये भी हमारा बिजनेस बेस्ड सर्विस मार्केटिंग में आता है। अनदर वन इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस होता है जिसमें हम बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, स्ट्रैटेजी क्या बनाना है, उनके ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो ये सारी कंपनी है जिसमें मैनेजमेंट के बंदे काम करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं। सो दिस सर्विस इज ऑल्सो फॉर द बिजनेस और अदर इंडस्ट्री के लिए। तो ये भी आता है हमारा बिजनेस सर्विस बेस्ड में आता है, कॉन्टेक्स्ट में आता है। ओके, ये टॉप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस है। मैनेजमेंट के बंदे इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप ग्रेजुएशन में हो तब भी आप इन कंपनी को अप्रोच कर सकते हो। डिटेल्स के लिए कैसे अप्रोच करना है आप देखना, मेरे चैनल पे होगा, ये तो खुद से भी आप साइट पे जाके अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडिया का जो टॉप कंसल्टेंसी फर्म है, ये यहाँ पे मैंने उनको लिखा है, आप देख लो। इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। कंसल्टेंसी, अगर आपके पास स्किल है, बिजनेस स्किल है, स्ट्रैटेजी है, सर्टिफिकेट कुछ आप कर सकते हो, मार्केटिंग एनालिटिक्स का, बिजनेस एनालिटिक्स का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, HR, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, IT स्पेशलाइजेशन, बैंकिंग स्पेशलाइजेशन, अकाउंट्स, फाइनेंस, सब इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। मार्केटिंग रिसर्च सर्विस ये भी है। यहाँ पे ये सारी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां हैं जो पॉपुलर हैं रिसर्च के लिए। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कंपनी है वो एजेंसी से, जो मार्केटिंग रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करती है, उनसे डेटा वो परचेज करती हैं अपने बिजनेस के प्लानिंग के लिए। अपने बिजनेस में कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है या प्लानिंग करना है या री इंजीनियरिंग, कुछ भी उनको डेटा तो चाहिए होता है ना बिजनेस प्लानिंग सबके लिए। तो वो खुद से ना जाके वो डायरेक्ट मार्केट रिसर्च एजेंसी से लेती हैं। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अनदर वन HR, जो हमारा रिक्रूटमेंट फर्म होता है, ट्रेनिंग फर्म होता है, वो भी हमारा एक तरह से हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। रिक्रूट करके वो आपको रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस करके दे रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को। तो उनके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। तो ये सब टॉप कंपनियां हैं जो HR कंपनी है इंडिया की, जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं बिजनेस, अदर बिजनेस को या अपने क्लाइंट कंपनी को। ओके, तो ये पहला तो हमारा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मार्केट सेगमेंट, जिसमें हमारा कंज्यूमर मार्केट था और एक बिजनेस मार्केट था। कंज्यूमर मार्केट जो एंड कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, लाइक एजुकेशन, स्पा, आपको हेल्थ, ये सब, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, यस, जो एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड होती है वो कंज्यूमर बेस्ड होता है। जो बिजनेस लेवल पे प्रोवाइड होती है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को देता है, जैसे IT फर्म, HR फर्म, आपकी ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो दिस ऑल कम अंडर द बिजनेस लेवल मार्केटिंग सेगमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें पूरे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द पीपल प्रोसेसिंग। पीपल प्रोसेसिंग में कस्टमर हैज़ टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। ओके, जब हम सर्विस प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम जो हमारा रिसिपेंट है, जो हमारा कंज्यूमर है, कस्टमर है, उनका प्रेजेंस नीड है, ठीक है। उनको प्रेजेंस होना ही है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। दैट इज कॉल्ड द पीपल प्रोसेसिंग।
तो पीपल प्रोसेसिंग का एग्जांपल है हेल्थ केयर, स्पा सर्विस, डांस क्लास, ट्रेनिंग वर्कशॉप, जिसमें हमारा जो यूज़र पार्टिसिपेंट है, जो कंज्यूमर है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। पोसेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कस्टमर की प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम प्रॉपर्टी पे सर्विस दे रहे हैं, लाइक कार रिपेयरिंग या कार सर्विसिंग दे रहे हैं, लॉन्ड्री सर्विसिंग दे रहे हैं, तो कस्टमर के प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, कस्टमर का प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, बट उनका जो प्रॉपर्टी है उनका सर्विस के टाइम में, सर्विस प्रोडक्शन के टाइम में उनका प्रेजेंस होना रिक्वायर्ड है। तो इवन इफ द कस्टमर प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट his possession or property need to be deposited for the service, like the car servicing, repairing TV, VCD repairing, laundry, etc. Okay. Third one is the mental stimulation processing. मेंटल स्टिमुलेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कस्टमर का जो मेंटल अटेंशन है वो रिक्वायर्ड है। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हो और मेंटली आप नहीं प्रेजेंस हो, तो फिर वो सर्विस कंप्लीट नहीं होगा। लाइक एजुकेशन, या आप करियर काउंसलिंग करते हो, या आप कंसल्टेंसी लेते हो, कंसल्ट करते हो, तो इन सब में आपको मेंटली प्रेजेंस, मेंटली एक्टिव रहना होगा। दैट इज कॉल्ड मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग। अनदर वन इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लाइक अकाउंटिंग हो गया, या फिनेंशियल आप सर्विस ले रहे हो, लीगल सर्विस ले रहे हो, मार्केट सर्वे कर रहे हो। इसमें आपको क्या है कि आपको जो क्लाइंट है वो आपसे इंफॉर्मेशन लेता है। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट एजेंसी को से आपको डेटा लेना है, तो आपको मार्केट एजेंसी को बताना होगा कि मुझे डेटा किस लिए चाहिए, किस बेसिस पे चाहिए, किस टाइप का चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन, नॉलेज देना होगा। अगर आप लीगल सर्विस ले रहे हो, लीगल एडवाइस ले रहे हो, तो आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी। अगर आप कंसल्ट कर रहे हो तब भी आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी। तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रहा है, इंफॉर्मेशन, आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस का, इसमें क्या हम देख रहे हैं, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट कितना है। ठीक है, पहले में तो हमारा मार्केट सेगमेंट पे था, अब सेकेंड है हमारा डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर का फिजिकली प्रेजेंट होना, दैट इज पीपल प्रोसेसिंग। जब हमारा जैसे बहुत सारी सर्विस है, अगर आपका ऑपरेशन होना है या कुछ ट्रीटमेंट होना है हेल्थ का, तो आपको फिजिकली डॉक्टर के पास प्रेजेंट होना होगा। अगर आप स्पा सर्विस लेना चाहते हो तो फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, दैट इज दी पीपल प्रोसेसिंग, जिसमें पीपल का प्रेजेंस रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। सेकेंड वन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर में पोसेशन प्रोसेसिंग, मतलब प्रॉपर्टी, जिस चीज पे आपको सर्विस चाहिए। अगर आपको कार रिपेयरिंग चाहिए, या आपको लॉन्ड्री सर्विस चाहिए, या आपको ये कुरियर सर्विस चाहिए, तो ये इन सब में आपका जो प्रॉपर्टी है उनका प्रेजेंस होना रिक्वायर्ड है। ओके। थर्ड वन इज मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग। मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग में क्या है, जब आप कुछ नॉलेज या कुछ स्किल गेन करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका मेंटल अटेंशन कितना है। अगर मान लो आप क्लास, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, आप बिल्कुल ऐसे ही बस बैठे हो, मेंटली कुछ अटेंड नहीं कर रहे हो, तो वो सर्विस नहीं हो पाएगा। मैं आपको सर्विस, जो वैल्यू डिलीवर, सर्विस क्या है, वैल्यू डिलीवर करना, वो वैल्यू में डिलीवर ही नहीं कर पाऊंगी। दैट मीन्स मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होता है ऐसे सर्विस में जहाँ पे हम स्किल गेन करते हैं, जहाँ पे हम ये कंसल्टेंसी कुछ समझना रहता है, करियर काउंसलिंग करना रहता है। तो ऐसे में हमारा मेंटली हमें दिमागी तौर से उपस्थित रहना होता है। फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग। ऐसा सर्विस जहाँ पे मुझे जैसे लीगली कुछ आपको एडवाइस चाहिए या सर्विस चाहिए, तो आप पहले उनको अपना प्रॉब्लम, जो आपका इंफॉर्मेशन है, जो आपका नॉलेज है या प्रॉब्लम है, वो आप उनसे डिस्कस करोगे। ठीक है, तो आपको उसके बेस पे आपको क्लाइंट रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है मार्केट सर्वे, रिसर्च स्टडी, अकाउंटिंग, लीगल सर्विस। सो ये हमारा सेकेंड बेस था। थर्ड वन is the classification on the base of
टेंजिबिलिटी। बेसिकली हमारा जितना भी मार्केट है उसको या तो वो फिजिकल गुड है या तो सर्विस है या हाइब्रिड है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। जितना भी मार्केटिंग, जिस चीज़ का भी हम मार्केटिंग करते हैं या तो वो कम्प्लीटली टेंजिबल है, गुड फिजिकल गुड है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर हमारा इनटेंजिबल है, बिल्कुल सर्विस में आता है जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो है सर्विस के वो सारे आएंगे, स्टोर नहीं कर सकते हैं आप, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस एंड टेंजिबल गुड, ओके, दैट इज हाइब्रिड। तो थर्ड वन जो क्लासिफिकेशन सर्विस का किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। ठीक है, इसको बीबीए के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, जो बीबीए के स्टूडेंट हैं उनके बुक्स में, उनके स्टडी मटेरियल में जो टॉप मैनेजमेंट का है वो यूजुअली इसको प्रिफर करता है। बट एमबीए के लिए थोड़ा अलग है, मतलब ये तो बेसिक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी ये बेसिक है, बट हम लोग इसका मॉडिफाइड वर्जन भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हाईली टेंजिबल, जो जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो वैसे को हम लोग वैसे प्रोडक्ट को या सर्विस को हाईली टेंजिबल में रखा है। सर्विस लिंक टू द टेंजिबल गुड, हाइब्रिड, मेजर सर्विस विद accompanying माइनर गुड एंड हाईली इंटेंजिबल। इस सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। हाईली टेंजिबल, दिस इज ऑफरिंग इज अ प्योर फिजिकल प्रोडक्ट लाइक द टूथपेस्ट, पैकेजिंग, फूड, सोप, शुगर एक्सेट्रा, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज कम अंडर द टेंजिबल एंड देयर इज नो सर्विस एसोसिएटेड। बट अभी क्या है कि अब कर्सी रिस्पॉन्स, जो हम लोग कुछ सामान जाते हो रिटेल शॉप में लेने के लिए, तो उनका रिस्पॉन्स, वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे आपको पैकेज कितना टाइम में कितना फास्ट वो डिलीवर कर रहे हैं, तो ये सब भी कुछ ना कुछ तो सर्विस हम लोग देते हैं। तो और टेंजिबल सर्विस का यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम सर्विस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेंजिबल सर्विस का क्या एग्जांपल होगा, रेंटेड कार। आप जब रेंटेड कार लेते हो, जूम कार या किसी से भी, तो वो आपको एक टेंजिबल प्रोडक्ट देता है, दैट इज कार। उसको आप यूज करते हो और फिर उसको रिटर्न कर देते हो। ठीक है, सर्विस लिंक टू द टेंजिबल गुड, ऐसा सर्विस जिसको लिंक किया गया है टेंजिबल गुड से। ठीक है, तो इसमें क्या है, टेंजिबल ऑफरिंग इज मेड अवेलेबल अलॉन्ग विद सम सर्विस फॉर अ बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। Most of technologically advanced and expensive products have the quality service associated with their sale, and this can be free installation, free servicing for certain period and warranty guarantee etc. That means जो हमारा जो टेंजिबल गुड है, जो बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड गुड होता है, उसके साथ हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ये दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका जो गुड है वो मेजर प्रोडक्ट है और उसके साथ आप माइनर उसका पार्ट है सर्विस। ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो हियर सर्विस लिंक, सर्विस को लिंक किया गया है टेंजिबल गुड से। फॉर एग्जाम्पल, आप जब रेफ्रिजरेटर खरीदते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एनीथिंग, तो ये वॉशिंग मशीन, यस, तो उसके उनका इंस्टॉलेशन फ्री होता है, उसमें आपको गारंटी वारंटी दिया रहता है, सर्विसिंग दिया रहता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब क्या दे रहे हैं, हम उनको सर्विस दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन इज द हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है, इक्वल कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल गुड एंड इनटेंजिबल सर्विस। इसमें हम टेंजिबल गुड और इनटेंजिबल सर्विस को इक्वल 50-50 रेशियो में इसको कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेस्टोरेंट फैसिलिटी ले रहे हो जिसमें आपके लिए उसकी सराउंडिंग, उसका इन्वायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और फूड क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डोमिनोज क्या करता है, फूड डिलीवर करता है विद इन दी टाइम, विद इन दी फास्ट, वो ऐड भी करता है कि विद इन वो टाइम करेगा। तो ये सब क्या है, वो सर्विस दे रहा है। फोर्थ वन इज टेंजिबल गुड्स लिंक टू सर्विस। यहाँ पे क्या हमारा सर्विस मेजर है, बट सर्विस को और मॉडिफाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं टेंजिबल गुड का। आपके सर्विस डेफिनेशन में जो फिलिप कॉटलर ने दिया था उसमें था ना कि इन सर्विस मार्केटिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस वी कैन यूज, मे और मे नॉट, वी कैन यूज द प्रोडक्ट और टेंजिबल प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे वही है कि मेजर सर्विस विथ accompanying विथ माइनर गुड। अब जैसे इसका एग्जांपल है एयरलाइन। आपको एयरलाइन में आप सर्विस तो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, वो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहा है, बट वो आपको साथ में मैगजीन दे रहा है, फूड दे रहा है, वाटर दे रहा है। तो वो लिंक कर रहा है सब टेंजिबल गुड से अपने सर्विस को। ठीक है। फोर्थ वन इज प्योर लास्ट वन इज फिफ्थ वन इज प्योर सर्विस, लाइक बेबी सीटर हो गया, लीगल एडवर्टाइजर हो गया, एडवाइज़र हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया। तो ये सब जो सर्विस देता है वो प्योर सर्विस है। इसमें वो कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा है, आपको एडवाइस कर रहा है, या फिर आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, या बेबी सिटिंग में हेल्प, आपको आपके बच्चों को देख रहा है। तो दिस काइंड ऑफ सर्विस इज प्योर सर्विस। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी है, बट मॉडिफाइड वर्जन में हम जो अब जो MBA में पढ़ा रहे हैं बुक्स में, या आपको अच्छे लीडिंग मैनेजमेंट स्कूल में आपको इस ऑन द बेसिस जो टेंजिबिलिटी है उसमें आप सर्विस फॉर पीपल और सर्विस फॉर गुड अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है प्रोडक्ट और सर्विस को ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एक्शन। ठीक है, तो इसको टेंजिबल एक्शन को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, सर्विस फॉर पीपल एंड सर्विस फॉर गुड, क्योंकि हम तो पीपल पे भी सर्विस देते हैं और गुड पे भी देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किया गया है। सर्विस फॉर पीपल में आ जाता है आपका हेल्थ सर्विस, रेस्टोरेंट, सैलून, जो ऐसा सर्विस जो पीपल के लिए है, जो कंज्यूमर के लिए है, और ऐसा सर्विस जो गुड के लिए, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयरिंग, ड्राई क्लीनिंग। ओके, तो ये टेंजिबल एक्शन के अंदर है। इनटेंजिबल में क्या आ रहा है? इंटेंजिबल में क्या आ रहा है? जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। दो सर्विस डायरेक्टेड टू दी पीपल माइंड, पीपल माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में क्या चल रहा है वो आप नहीं सोच सकते हो। तो ऐसे सर्विस को आप किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? लाइक एजुकेशन सर्विस। अब स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट हाँ यस बोल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि अरे वो यस बोल रहा है। बट अगर आप पीपल टेंजिबल रहता और हम उसको मेडिकल फैसिलिटी या फिर कुछ स्पा देते तो वो हम देख सकते। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, पीपल के माइंड में चल रहा है, तो दैट्स इसलिए इसको इनटेंजिबल एक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम पता नहीं चल रहा है। थिएटर, मूवी आप देख रहे हो, इंफॉर्मेशन सर्विस हो गया। इनटेंजिबल एसेट में क्या हो गया, आप बैंकिंग पे, लीगल सर्विस या इंश्योरेंस सर्विस, ऐसे सर्विस को दे रहे हो तो वो इनटेंजिबल इन एसेट है, एसेट पे दे रहे हो। और अगर पीपल पे दे रहे हो तो पीपल के माइंड पे दे रहे हो, जो कि उनके ब्रेन, उनको फील करने के लिए दे रहे हो। तो दैट इज एजुकेशन, थिएटर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सब आएगा। और टेंजिबल एसेट पे जो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, जो इनटेंजिबल एक्शन है, इनटेंजिबल नेचर का है, लाइक बैंकिंग, लीगल सर्विस एंड इंश्योरेंस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है आप लोग का। पता नहीं, मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो। सर्विस, पूरे सर्विस मार्केटिंग को हम लोगों ने जो कैटेगरी किया है, फर्स्ट हमारा मार्केट सेगमेंट था, फिर डिग्री ऑफ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट था सेकेंड, थर्ड था टेंजिबल एक्शन पे। तो इसमें हमने आपको 5 जो हमारा जो भी प्रोडक्ट सर्विस जितना भी है या कॉम्बिनेशन, उसको 5 कैटेगरी में बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। और इस टेंजिबिलिटी, टेंजिबल एक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ पीपल एंड गुड, एंड इनटेंजिबल एक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ पीपल माइंड एंड एसेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। ओके, फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्किल और एक्सपर्ट रिक्वायर्ड। हमने फोर्थ क्लासिफिकेशन है सर्विस मार्केटिंग का, कि उन्हें सर्विस परफॉर्म करने के लिए कैसा स्किल चाहिए, किस लेवल का स्किल चाहिए, किस लेवल का एक्सपर्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है। तो प्रोफेशनल सर्विस मार्केटिंग है और नॉन प्रोफेशनल सर्विस मार्केटिंग है। ओके, ऑन प्रोफेशनल सर्विस मार्केटिंग रिक्वायर्ड द हाईली स्किल्ड। For example, this service required the high level of qualification training to provide this service, like doctor, lawyer, pilot, IT professional. So these are the highly professional skilled person, and they are providing the professional service service. Okay.
नॉन प्रोफेशनल सर्विस विच हैव द लो स्किल रिक्वायरमेंट, लाइक थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देके उनको ट्रेन किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय, बेबी सीटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा 4 था, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्किल एंड नॉन प्रोफेशनल स्किल। ओके, लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ओरिएंटेशन। बिजनेस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग सर्विस को डिवाइडेड किया गया है, कमर्शियल दैट इज प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसे हमारा एयरलाइन हो गया, बैंकिंग हो गया, फिनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टेलीकॉम हो गया, दिस और सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारी गवर्नमेंट जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सोसाइटी को सर्विस सर्व करना। ठीक है, तो जैसे हमारा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, गवर्नमेंट फैसिलिटी हो गया, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। सो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ओरिएंटेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस कंप्लीट हो गया है। बेसिकली हम लोगों ने 5 बेसिस लिया है टू क्लासीफाई आवर सर्विस मार्केट। ओके, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट या मुझे मेल करके बता सकते हो। स्टडी मटेरियल चाहिए या ई बुक चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मैनेजमेंट ई लर्निंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।